अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लेंस की। तो पहला पॉइंट जो है डेवलपमेंट ऑफ लेंस के अंदर वो हमें पता होना चाहिए, जो लेंस है सबसे पहले हमारे पास लेंस वेसिकल बनता है। तो सारा का सारा लेंस जो है लेंस वेसिकल से डेवलप होता है, ठीक है। अब जो ये लेंस वेसिकल बनता कैसे है, तो इसको मैंने लेंस वेसिकल की फॉर्मेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑप्टिक कप वाली वीडियो के अंदर। तो पहले आप गाइज वो वाली वीडियो देखें, ऑप्टिक कप की डेवलपमेंट को अच्छी तरह समझें और डेवलपमेंट ऑफ लेंस वेसिकल को समझें, ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको लेंस की डेवलपमेंट समझ आएगी। अगर हम बात करें लेंस वेसिकल की, तो लेंस की वेसिकल जो है वो उसकी लेंस वेसिकल की दो वॉल्स होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल। अब जो एंटीरियर वॉल है वो क्यूबाइडल सेल और जो पोस्टीरियर है वो टॉल कोलमनर सेल्स, ठीक है। एक मिनट में डायग्राम में आपको दिखाऊं, ये देखें डायग्राम जो है इसमें आप ये देखें, जो लेंस वेसिकल है ये हमारे पास जो लेंस है, लेंस का प्राइमोर्डिया, इसमें दो वाले, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, ये ठीक है। अब जो एंटीरियर वॉल है ये, एक मिनट इधर देखिए आप, बल्कि ये है लेंस, एक मिनट, ये लेंस वेसिकल है, ठीक है। अब इसकी दो वॉल है, एक ये एंटीरियर वॉल है, ये सारी की सारी, और ये पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। अब जो एंटीरियर वॉल है ये हमारे पास क्यूबाइडल सेल से मिलकर बनी होती है, जबकि पोस्टीरियर वॉल जो है टॉल कोलमनर सेल से मिलकर बनी होती है। दोनों के दरमियान में, दोनों वॉल्स के दरमियान में एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन, सही है ये। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको जो लेंस वेसिकल दो वॉल से दो वॉल से बनी होती है, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर क्यूबाइडल और पोस्टीरियर टॉल कोलमनर। ये डायग्राम दोबारा यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये लेंस वेसिकल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंटीरियर वॉल है ये हमारे पास बनी होती है क्यूबाइडल सेल से, ये क्यूबाइडल सेल है हमारे पास, ठीक है। जबकि जो पोस्टीरियर वॉल है ये हमारे पास बनती है टॉल कोलमनर सेल से, ये टॉल कोलमनर सेल्स, ये टॉल कोलमनर सेल, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में एक हमारे पास जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन, ये है इक्वेटोरियल जोन। ये हमारे पास हो गया जी लेंस वेसिकल का प्राइमोर्डिया, लेंस वेसिकल जिससे हमारे पास प्राइमोर्डिया ऑफ लेंस। अच्छा, अब बाद में क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं, एक मिनट, हाँ, अब ये जो न्यूक्लियाई हैं टॉल कोलमनर सेल के, जो पोस्टीरियर वॉल है लेंस की यानी टॉल कोलमनर सेल, उसके जो न्यूक्लियाई है ना वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। जब न्यूक्लियाई डीजनरेट होते हैं तो ये जो पोस्टीरियर वॉल के अंदर टॉल कोलमनर सेल थे ये ना लंबे लंबे होना शुरू हो जाते हैं, इलोंगेटेड होना शुरू हो जाते हैं और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन फाइबर्स को हम कहते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्राइमरी लेंस फाइबर। तो प्राइमरी लेंस फाइबर की फॉर्मेशन होती है पोस्टीरियर वॉल के टॉल कोलमनर सेल, उनके जो न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाते हैं और वो एलोंगेट होते हैं, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल के दरमियान एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन। इस जंक्शन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन, ठीक है। अब ये जो इक्वेटोरियल जोन है, इस जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, इस जोन के बिल्कुल ऊपर क्यूबाइडल सेल प्रेजेंट हैं। क्यूबाइडल सेल एंटीरियर वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि और ये इक्वेटोरियल जोन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे हमारे पास लेंस है, लेंस का प्राइमोर्डिया, ठीक है। ये एंटीरियर वॉल होगी लेंस की और ये पोस्टीरियर वॉल होगी। अब ये जोन जो नजर आ रहा है ना, दोनों कनेक्ट कर रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल को, तो ये उभरा उभरा पोर्शन है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन। अब ये जो इक्वेटोरियल जोन है इसके ऊपर जो सेल प्रेजेंट है ना, इस जोन के ऊपर, ये हमारे पास है क्यूबाइडल सेल, ठीक है। अब जो इक्वेटोरियल जोन के ऊपर क्यूबाइडल सेल प्रेजेंट हैं तो इनके न्यूक्लियाई भी ना डिजनरेट हो जाते हैं और ये भी इलोंगेट होना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये इलोंगेट होंगे तो दोनों डायरेक्शन में, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी इलोंगेट होंगे और ये हमारे पास बनाएंगे सेकेंडरी लेंस फाइबर, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे ये थे हमारे पास क्यूबाइडल सेल, अब ये यहाँ से भी इलोंगेट होंगे और यहाँ से भी इलोंगेट होंगे। जो पहले प्राइमरी फाइबर से उनको ऊपर से कवर कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से कवर करने के बाद ये हमारे पास बना देंगे सेकेंडरी लेंस फाइबर। अब जो प्राइमरी लेंस फाइबर है वो तो एक मरतबा बच्चे के अंदर बन जाते हैं, ठीक है, और सारी ज़िंदगी रहते हैं। जबकि जो सेकेंडरी लेंस फाइबर है वो बार बार बनते रहते हैं। जब ग्रोथ होती है बच्चे की तो उसकी आंखें भी बड़ी होती हैं, जब आंखें बड़ी होती हैं लेंस भी बड़ा होता है, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी फाइबर जो हैं वो इलोंगेट करते रहते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जी वेस्कुलर मीजनकाइम सराउंड द लेंस फॉर्म ट्यूनिका लेंटिस, वेस्कुलोसा लेंटिस, और उसका एंटीरियर पार्ट जो है उसको कहते हैं पिपलरी मेम्ब्रेन। अब जो मीजनकाइम है जो लेंस को सराउंड करता है, ये इस डायग्राम के अंदर ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। अब ये हमारे पास है मीजनकाइम, ये ऑरेंज कलर के अंदर जो शो किया गया है मीजनकाइम, यहाँ भी देखें ये ऑरेंज में जो शो किया हुआ है ये है मीजनकाइम। अब ये सराउंड करता है लेंस को। अब ये जो मीजनकाइम है जो लेंस को सराउंड कर रहा है, तो ये ना कंडेंस होकर दो पार्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये कंडेंस हो रहा है,
मीजनकाइम जो है लेंस के बिल्कुल साथ अटैच होकर कंडेंस हो गया और इसने दो पार्ट बना दिया है। जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस। सारा का सारा जो मीजनकाइम है वो बनाता है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस, ठीक है। अब ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस का जो एंटीरियर वाला पार्ट है ना, जो आगे से कवर करता है लेंस को, उसको हम कहते हैं प्यूपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट था हमारे पास। वेस्क्यूलर मीजनकाइम सराउंड द लेंस एंड फॉर्म द ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस। मीजनकाइम सराउंड करता है लेंस को और फॉर्म करता है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस। अब एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस उसको हम कहते हैं प्यूपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। बोथ ट्यूनिका, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, बोथ ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस एंड प्यूपिलरी मेम्ब्रेन डीजनरेट बट लेंस कैप्सूल परसिस्ट, ठीक है। बाद में क्या होता है कि ये दोनों जो ट्यूनिका वेस्क्युलोसा लेंटिस और प्यूपिलरी मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपियर हो जाती हैं और पीछे लेंस कैप्सूल बनता है, बचता है, ठीक है। ये देखें, ये अब यहाँ ना ये डीजनरेट हो गए। इस डायग्राम के अंदर ये परसिस्ट हैं, लेकिन अब इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर ये ना डीजनरेट हो गए, लेकिन जो लेंस का कैप्सूल है वो सारी ज़िंदगी रहता है लेंस के अराउंड, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारे पास लेंस की डेवलपमेंट। हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ कि जो लेंस है इसको सप्लाई करते हैं हाइलाइट आर्टरी, ठीक है। लेंस को हाइलाइट आर्टरी सप्लाई करती है। ये देखें, ये जो आर्टरी सप्लाई कर रही है लेंस को, ये हाइलाइट आर्टरी, ठीक है। तो जब ये लेंस की डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद ये हाइलाइट आर्टरी जो है वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये पीछे एक कैनाल बचती है, हाइलाइट कैनाल। यहाँ पर ये देखें, ये आर्टरी है, लेंस को सप्लाई करती है, ठीक है। जब लेंस मुकम्मल तौर पर डिवेलप होता है तो ये आर्टरी जो है ये डिजनरेट हो जाती है। उसके बाद जो लेंस की नरिशमेंट है वो हमारे पास एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर और जबकि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर विट्रस बॉडी बाद में ये लेंस को नरिश करती हैं और पीछे बस ये कैनाल छोड़ जाती है जिसको हम कहते हैं हाइलाइट कैनाल। तो गाइस ये थी हमारे पास लेंस की डिवेलपमेंट। अब हम बात करते हैं डिवेलपमेंट ऑफ एक्वस चैम्बर की। तो हमें पता है आई के अंदर दो चैम्बर होते हैं, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। तो जो चैम्बर है वो हमारे पास डिराइव्ड होता है मीजनकाइम से, ठीक है। ऑप्टिक कप को जो है मीजनकाइम सराउंड करता है चारों तरफ से। तो इस डायग्राम के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये हमारे पास ऑप्टिक कप है, इसको ये पिंक कलर का मीजनकाइम ने चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंटीरियर चैम्बर है ये डेवलप करता है क्लेफ्ट प्रेजेंट इन मीजनकाइम बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। अब ये जो लेंस है और ये कॉर्निया है, इन दोनों के दरमियान जो प्रेजेंट है मीजनकाइम, लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो मीजनकाइम प्रेजेंट है उसके अंदर एक स्पेस अपेयर होती है, ठीक है। ये स्पेस बाद में जाकर इलांगेट करती है और इसी से हमारे पास बनता है एक्वस चैम्बर, ठीक है। तो ये डेवलप करता है मीजनकाइम से जो लेंस और कॉर्निया के दरमियान प्रेजेंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो मीजनकाइम सुपरफिशियल टू दिस स्पेस, यहाँ है स्पेस, ठीक है, फॉर्म द सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, यानी ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इससे बाहर जो मीजनकाइम प्रेजेंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, ठीक है। अच्छा, अब जो पोस्टीरियर चैम्बर है तो ये भी डिवेलप करता है हमारे पास मीजनकाइम से, लेकिन ये जो मीजनकाइम है ये प्रेजेंट है स्पेस बिटवीन लेंस और आइरस, यानी आइरस और लेंस के दरमियान जो मीजनकाइम है उससे डेवलप करता है पोस्टीरियर चैम्बर, और जो मीजनकाइम लेंस और कॉर्निया के दरमियान है उससे डेवलप होता है एंटीरियर चैम्बर। इस डायग्राम के अंदर देखें, ये डायग्राम जो है लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो मीजनकाइम है उससे एंटीरियर चैम्बर। अब ये जो लेंस और ये आइरस का ये पार्ट, यहाँ से आइरस डेवलप हो रहा है एजिस से, इनके दरमियान ये जो मीजनकाइम है ऑरेंज कलर में, इससे डेवलप होता है पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नोट याद रखना है, बोथ कम्युनिकेट, यानी बोथ चैम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सक्लेरल वीनस साइनस। सक्लेरल वीनस साइनस जो है ये हमारे पास ये है सक्लेरल वीनस साइनस, ये देखें, ये सक्लेरल वीनस साइनस है, ये जो आपको होल सा नजर आ रहा है। तो इससे बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्निया। कॉर्निया की डेवलपमेंट कैसे होती है? बेसिकली जो लेंस जब बन जाता है तो वो सरफेस एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है, उसकी इंडक्शन की वजह से, लेंस वेसिकल की इंडक्शन की वजह से कॉर्निया डेवलप होता है, ठीक है। अब जो कॉर्निया है वो 3 सोर्सेज से डेवलप होता है, डिराइव्ड होता है। एक हमारे पास है जी, पहले 3 पार्ट होते हैं कॉर्निया के जो डेवलप होते हैं। एक्सटर्नल कॉर्नियल एपिथेलियम जो कि हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है। दूसरा मीजनकाइम जो कि हमारे पास मीजनकाइम ऑफ डेवलपिंग सक्लेरा से डिराइव्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूरल क्रेस्ट सेल फ्रॉम द ऑप्टिक कप एंड कॉर्नियल एपिथेलियम। तो ये 3 सोर्सेज जिससे कॉर्निया डेवलप होता है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी कोराइड एंड स्क्लेरा। अब जो स्क्लेरा और कोराइड है तो बेसिकली मीजनकाइम सराउंड द ऑप्टिक कप डेवलप इनटू 2 लेयर। जो ऑप्टिक कप को मीजनकाइम, ये जो हमारे पास ऑप्टिक कप था इसको जो मीजनकाइम जो है सराउंड करता है, ये 2 लेयर के अंदर डिवाइड होता है, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर। अच्छा, ये हमारे पास हो गई जी, डायग्राम के अंदर देखें मीजनकाइम सराउंडिंग ऑप्टिक वेसिकल। अब ये 2 लेयर में डिवाइड होता है, ये देखें गुलाबी लेयर है बाहर वाली, और एक अंदर वाली लेयर जो है ये देखें, ये गुलाबी लेयर है बाहर वाली, और एक ही जो अंदर वाली लेयर है ऑरेंज कलर की। तो ये 2 लेयर हैं। जो बाहर वाली लेयर है आउटर लेयर, इससे हमारे पास बनना है कोराइड।
स्क्लेरा। आउटर लेयर से हमारे पास बनता है स्क्लेरा। स्क्लेरा बेसिकली होता है थिक कवरिंग होती है, टफ सी ना कवरिंग होती है जो आई को कवर करती है, ठीक है। उसके इनर साइड में हमारे पास इनर लेयर से बनता है कोराइड। कोराइड जो है ये होती है वेजल्स, ब्लड वेसल्स, वेस्कुलर लेयर जो आई को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखें तो आउटर लेयर जो है ये डिवेलप होती है इनटू स्क्लेरा, और जो इनर लेयर है तो ये डेवलप होती है इनटू वास्कुलर लेयर, ठीक है। तो बस इतना सा आपने याद रखना, तो कोराइड और स्क्लेरा की डेवलपमेंट के अंदर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आईलिड। अब आईलिड की डेवलपमेंट कैसे होती है? बेसिकली जो आईलिड की डेवलपमेंट है वो 6th वीक के अंदर शुरू होती है। अब जो आई है ये हमारे पास डिराइव होता है मीजनकाइम से। आईलिड की जो डेवलपमेंट है ये हमें शुरू होती है हमारे पास मीजनकाइम से, ठीक है। अब जो मीजनकाइम है ये 2 सोर्सेज से आती है। मीजनकाइम आईलिड की डेवलपमेंट के लिए जो मीजनकाइम आती है वो 2 सोर्सेज से आती है। एक होती है न्यूरल क्रेस्ट सेल से और दूसरी क्यूटेनियस फोल्ड, 2 क्यूटेनियस फोल्ड। ये देखें ये डायग्राम के अंदर ये मीजनकाइम, ये इस मीजनकाइम से हमारे पास आईलिड की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। अच्छा ठीक है, अब ये मीजनकाइम है, एक तो हमारे पास क्यूटेनियस सोर्स से आती है, ठीक है, 2 फोल्ड्स क्यूटेनियस फोल्ड, इसकी मीजनकाइम नीचे वाला फोल्ड और ऊपर वाला फोल्ड। और दूसरा हमारे पास है न्यूरल क्रेस्ट सेल जो कि इस डायग्राम के अंदर शो नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब व्हेन 2 फोल्ड एडहेयर कंजक्टाइवल सैक डिवेलप, जब ये दोनों फोल्ड आपस में एक दूसरे के साथ, आई जब ओपन होती है तो दोनों फोल्ड एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन जब आई क्लोज होती है तो दोनों फोल्ड ने एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे अटैच होते हैं तो इनकी पोस्टीरियर में एक सैक डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टाइवल सैक, ठीक है। तो ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर देखें ये फोल्डिंग आई एडहेयर एक दूसरे के साथ, ऊपर वाला फोल्ड भी और नीचे वाला फोल्ड भी, इनके पीछे एक सैक है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंजक्टाइवल सैक, जो बाद में आई को जब क्लोज करते हैं उस वक्त डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन आई ओपन बल्बर कंजक्टाइवा जो है वो रिफ्लेक्टेड ओवर द कॉर्निया। जब आई ओपन होती है, जो कॉर्निया के ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नीला नीला जो शो किया गया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है। और जो इनर सरफेस ऑफ आईलिड को जो कवर करता है उसको हम कहते हैं पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इनर सरफेस ऑफ आईलिड को कवर कर रहा है इसको हम कहते हैं बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास डेवलपमेंट थी आईलिड और स्क्लेरा की।